I'm not saying कि जिम जाओ बॉडी बनाओ. The one who is looking for to establish a gym, the first thing I'll say to them that आपका लैंड खुद का होना चाहिए. हेलो दफी भाई, कैसे हो आप? I'm good. How are you? बढ़िया। और बताइए, कैसा First of लगा? all, thanks for having me over here. ओके। And जैसे तुमने मुझसे डिस्कस किया था अभी कुछ टाइम पहले कि तफीम भाई आई एम स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट एंड उसमें एक सेगमेंट फिटनेस से रिलेटेड है एंड आई वांट यू सो इन हियर. थैंक यू। और आप रिसेंटली भी एक ट्रिप में भी गए थे? या आई नो अबाउट आई दैट। वेंट टू कसोल. ओके, सो कैसा रहा कसोल का इट ट्रिप? वाज गुड. It was quiet and the weather over there was really pleasant. Yeah, and I enjoyed a lot. Mostly I visited cafes over there. ओके। I just had food, a lot of food and cafes. It was kind of a staycation. ओके, सो अगर कसोल की बात की जाए तो लाइक उस रीजन में Yes. ऐसी एक दो कौन सी प्लेसेस होगी जो हर किसी को अपनी लाइफ में एटलीस्ट विजिट करनी चाहिए? To be very honest, I'm not a mountain person. I'm a ओके beach person. Okay. ओके ओके। But some of my friends wanted me to visit Kasol, so I went over there. और मैंने अभी तक ज़्यादा माउंटेन एक्सप्लोर किए नहीं है. होपफुली करूंगा आगे. देन आई लेट यू नो फॉर श्योर. ओके। आई फील कि ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेंटल हेल्थ पे। बिल्कुल. लाइक अगर आप 3 महीने 4 महीने दबा के काम कर रहे हो, एग्जैक्टली. एटलीस्ट आपको 1 मंथ चाहिए उस टाइम पीरियड के अंदर जहाँ आप अपने आप को रिफ्रेश कर सको। This is what I do. I work for 3-4 months and I ओके। want 4 to 5 days of gap जिसमें मैं जाकर अपना पीसफुली स्टे कर सकूं, रह सकूं और मतलब ज्यादा लोगों से दूर रहूं एंड सोशली लाइफ अपनी नहीं दिखाऊं. व्हाट एम आई डूइंग. तो उसमें क्या है ना, आप काइंड ऑफ रिफ्रेश हो जाते हो पूरा. ठीक है. क्या होता है ना, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ कि वापस आके आप फिर से अपना रीस्टार्ट करो. या मेन आप एकदम रिफ्रेश हो जाते हो, लाइक कि यार रिफ्रेशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट चलो इन फिर से लाइफ. 3-4 महीने की एनर्जी मिल गई कि अब बिल्कुल ये बिल्कुल. करते हैं। राइट, यस. ओके ओके। सो मैंने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी विजिट करी। आई गो विद इट, और मुझे एक चीज समझ में आई कि आपने काफी टाइम दिया है जिम ट्रेनिंग्स को। सो यस. कैसा एक्सपीरियंस रहा इस टाइम पीरियड में? जिम की बात करी जाए तो it's been a long journey for me now, almost more than a decade, right? I started in my school days. Okay. मैंने I always wanted to be a muscular man. Like मुझे स्टार्टिंग से ना I wanted to be a confident man कि जिसको सामने वाले देखे बोले यस I want to be like this. तो उसके लिए मेरे को अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्प्रूव करना था. और तो मैंने अपने बॉडी पे काम किया स्टार्टिंग में पहले तो. एंड आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्कआउट्स. Okay. I was in school. Okay. So I started lifting at that time. But to be very honest, at that time sources was less and मुझे नहीं पता था क्या करना होता है, कैसे करना होता है. Coaches were also not that updated at that time. So Okay. yeah, whatever I learned myself at that time. And वो टाइम पर ना आई वाज लाइक जस्ट अनदर गाय. 2-3 महीने वर्कआउट किया फिर घूमने चला गया, स्किप किया ऐसे करके. Okay. बट अभी 5-6 साल से आई एम रियली कंसिस्टेंट एंड I'm working out on my body, on my diet. So yeah, I'm enjoying now. मैं हॉनेस्टली बताऊं, आपकी फिजिक हमारे लिए इंस्पिरेशन है। ऑनेस्टली बोलूं, राइट? सो काफी टाइम से हम लोग आपको देखते हुए आ रहे हैं। इट्स आई Okay. लिटरली फील कि हाँ, ऐसी फिजिक्स तो एटलीस्ट होनी चाहिए लाइफ में। ओके, सो क्या चीज ऐसी रही जिन्होंने आपको इंस्पायर किया इस इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए? I was always a sport person. Okay. ओके ओके I was always into sports. ओके ओके So I'll tell you one thing. Earlier, I wanna be a cricketer. ओके। Yes. I always wanted to be a cricketer and I'm a big fan of cricket and a big एंड fan of Virat Kohli. मैं यही बोलने वाला था। आपकी। I literally fight with people when it comes ओके to Virat Kohli. ओके Right? ओके, नहीं इट्स But वो कहते हैं ना कि आपको हमेशा सब कुछ नहीं मिलता है या कुछ हो जाता है बीच बीच में. So for some reasons I didn't go over there and fitness was my second like thing to do. प्रायोरिटी। Yeah. So I chose that and very few people in this world are lucky enough to do what they love, what they are हाँ, passionate about. या I feel so lucky and blessed that I am doing what I love the most, ओके working out and let people know about the importance of fitness and फिटनेस। diet, how to train and how to like follow the diet and yeah.
like this way. And I have also personally seen your determination towards the fitness. I personally witnessed that. So, what's your view about that's what's happening in India about gym, about fitness? Like just now, there is so much craze in internet Yeah. about the fitness. So, what's your view? Like, what's the coming future of fitness in India? Oh, fitness industry is growing really well, not only in India but across the globe. Yeah, yeah. Cause I'll tell you, जब भी अभी 2020 में कोविड आया था ना, Okay. तो क्या हुआ था कि जो लोग लाइक तब लोगों को ना इम्पोर्टेंस नहीं पता था नहीं फिटनेस पता का, थी, ठीक है? नहीं पता थी, बिल्कुल नहीं पता। लोग अच्छा नहीं खाते थे, वर्कआउट नहीं करते थे, अपने कैलोरीज बर्न नहीं करते थे, तो उन लोग का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक था. दैट इज द रीजन दे लेफ्ट. ओके. एंड द वन whose immunity was strong are still over here, Yeah, and they'll go. they will go. They'll go forever. Right. So कोविड के बाद से एक्चुअल में ना लोगों को हेल्थ की इंपॉर्टेंस मालूम पड़ी है कि आपको अच्छा खाना है. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा क्लीन खा लो, वो सबके लिए Yes, पॉसिबल नहीं हो पाता, possible टू बी नहीं वेरी होता है। ऑनेस्ट. बट एटलीस्ट ट्राई टू ईट जितना आप क्लीन खा सकते हो. Okay. एंड बेसिकली क्या होता है ना, वट एवर यू आर ईटिंग इन योर एंटायर डे, आप दिन भर में जितना भी खा रहे हो ना, जितने कैलोरीज इंटेक कर रहे हो, उसको नेक्स्ट डे आपको निकालना होता है. Okay. आई एम नॉट सेइंग कि जिम जाओ, बॉडी बनाओ. आप कुछ भी करो, आप रनिंग करो, आप ग्राउंड में जाकर कुछ भी एक्टिविटी करो, कुछ भी करो, बट ट्राई टू बर्न योर कैलोरीज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे. लाइक ये एक मिसकंसेप्शन है कि जिम का मतलब सिर्फ वेट लिफ्टिंग नो। नो. इट्स ऑल अबाउट कैलोरी मेंटेनेंस। या अगर आपकी बॉडी में कैलोरीज मेंटेन है, या आपकी फिजिक। एवरी पर्सन आर नॉट इज नॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग. सबको मसल्स नहीं बनानी होती है. अभी जिम में क्या है ना, जुम्बा स्टार्ट हो गया है, योगा स्टार्ट हो गया या है, लोगों ने HIIT पे काम करना भी स्टार्ट, मतलब हाँ, वो तो बहुत या पहले से कर बहुत रहे हैं. बहुत पहले से कर। तो जिम इज नॉट ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग. बॉडी बिल्डिंग भी अच्छा है, एंड इट्स अ वन ऑफ द सेगमेंट. बट आजकल जिम ना बहुत ज्यादा फैंसीज हो गए हैं, है ना? तो पीपल गो over there to make videos, या to click photos, लाइक because people nowadays are most likely interested into YouTube channel, creating your YouTube content and earning from that. And Insta पर भी आपको brands मिलते हैं, sponsorship या मिलते हैं, या and you can earn a good amount of money from there. So या yeah, people are looking forward to like with this। be serious on their fitness. So there is a lot of gym in India, but Yeah, आई पर्सनली फील कि उनमें से बहुत सी जिम ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एकदम स्क्रैच से उठकर उन्होंने अपनी जिम खड़ी करी है। बहुत सारे yes, लोग अलग अलग तरीके से जिम बिल्ड भी कर रहे हैं, बट जो लोग वो हैं, वो आपको एक्चुअल वो ट्रेनिंग देते हैं जो एक्चुअल में आपको exactly. रिक्वायर्ड है, बिकॉज उन्होंने लाइक ग्राउंड लेवल से चीजों को देखा है। एंड द हॉट टॉपिक है इसकी जू कल्चर की शुरुआत कैसे हुई। Okay, so I'll tell you. मेरा भी कुछ ऐसे ही सीन है, and I'll tell you one secret of mine. मैंने आज तक कोई फिटनेस कोर्स नहीं किया है, कुछ नहीं किया ओके। है. इट्स जस्ट के आई हैव बीन इनटू दिस फ्रॉम पास्ट 10 to 12 years. एंड ओके। मैंने जो भी सीखा है, आई हैव रेड बुक्स, आई गेन नॉलेज फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम माय कोचेस, एंड फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस. तो मैंने जो भी कुछ सीखा है ना, एंड आई कैन बेट यू, आई कैन अश्योर यू, झांसी में मैं समझता हूँ सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिसको फिटनेस की नॉलेज है. एंड बाकी सब लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी बॉडी वॉडी बना के अपना ओके। ट्रेनर बन के घूमते हैं. ओके। That ओके। is wrong, and that is not wrong. What I feel is they don't have that much of knowledge which I have. ओके। 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 मैंने अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, तो आई हैव नॉलेज. या और बेसिकली फिटनेस में क्या होता है ना, आपके फॉर्म्स एंड टेक्निक्स अगर सही है ना, तो आपको इंजरी नहीं होगी और आप अच्छा ग्रो करोगे. बस वही ओके। डिफरेंस होता है नॉलेज में और जिसको नॉलेज नहीं होती है इसको उसमें. नॉलेज नहीं थे। ओके, लाइक if someone wants to establish their own business in Okay. gym, so what are the key elements that he should focus कि मैं इनको फॉलो करूंगा तो मेरे सक्सेसफुल बिजनेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जिम के अंदर। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप खुद एक एंटरप्रेन्योर इस मामले में, Yeah. एंड यू आर रनिंग योर ओन लाइक जिम, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी तक अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर नहीं मानता. ओके। हाँ, अभी मेरे को बहुत ज्यादा अचीव करना है लाइफ में. ओके। और मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को, द वन हु इज लुकिंग फॉर टू एस्टेब्लिश अ जिम, द फर्स्ट थिंग आई विल से टू देम दैट
आपका लैंड खुद का होना चाहिए। द प्रॉपर्टी ओके। शुड बी योर्स। अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे जब चलाते हो, बहुत लोग चलाते हैं आजकल, नहीं मिलती है इतना इजीली। एंड प्रॉपर्टी के रेट्स आजकल इतने हाई है ना कि आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको अनफॉर्चुनेटली रेंटेड प्रॉपर्टीज पे जिम चलाना पड़ता है। मैं भी रेंटेड प्रॉपर्टी पे ही चला रहा हूँ जिम, एंड थैंकफुली मेरा बढ़िया चलता है, ठीक ओके। है। मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी है तो आप उसमें अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड यू विल ग्रो, एंड यू विल मेक मोर प्रॉफिट्स इन दैट। ओके। ओके। एंड बाकी सेकंड थिंग इज यू शुड बी नॉलेजेबल इनफ। आपको कस्टमर अट्रैक्शन करना आना चाहिए, लाइक हाउ यू आर स्पीकिंग टू द पीपल, हाउ इफ समवन कम्स, इफ सम न्यू क्लाइंट कम, आपको ये होना चाहिए कि मुझे इसको जाने नहीं देना। आई वांट दिस मैन और दिस वुमन टू बी इन माय जिम फ्रॉम द नेक्स्ट डे। दैट शुड बी अ गोल। ओके। ओके। सो थैंक यू। कहीं ना कहीं वो चीज मेरे में है, जहां तक मैं मानता हूँ। मेरे जिम में कोई आता है तो लकीली वो कहीं नहीं जा पाता है, वो 2 दिन में, 1 दिन में मेरे जिम में आ जाता है, स्टार्ट कर देता जैसे कि हम है। वो तो जैसे कि मैंने देखा है ऑलरेडी। हम सो अभी तुम्हारे को भी 3-4 महीने शायद हो गए हैं ना। हाँ, 3 एंड यू मंथ्स। आर कंसिस्टेंट। हाँ, लाइक इट्स ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं मुझे भी, और मैं भी लगा हुआ हूँ ना ना, धीरे-धीरे। इट्स गुड टू बी इन अ जिम एंड टू ट्रेन, या इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुमको हफ्ते में 7 दिन या 6 दिन ट्रेन करना है, नो। या ट्रेनिंग 4 to 5 days ऑल्सो वर्क्स, क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी तो चाहिए ना। बॉडी को रिकवरी अभी चाहिए। आपका गोल वो नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको फिटनेस ट्रेनर बनना है, आपको जिम चलाना है, तो आपके लिए 4 से 5 दिन बहुत है। इट्स माई जॉब, इट्स माई ड्यूटी, सो आई हैव टू ट्रेन रेगुलरली। बट रेस्ट भी मेरे लिए जरूरी है, तो मैं संडेज को रेस्ट करता हूँ, जैसे आज मैं रेस्ट कर रहा हूँ एंड आई एम ओके। विद यू। ओके। ओके। थैंक यू। थैंक यू। सो आई कम अक्रॉस विद अ लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट जिम। लॉट ऑफ मिथ्स। इंटरनेट पे बहुत सारी बातें ली गई, लाइक क्रेटीन को लेके ली गई है कि कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। और बहुत सारे बातें ऐसी भी बोली गई है कि इट्स डैमेजेस किडनी, सो वट एवर थिंग्स आर देयर इन मार्केट। सो आई पर्सनली आज कि आपके अकॉर्डिंगली ऐसे 3 बड़े मिथ ओके। जो हर एक इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल के सामने आते हैं लाइफ में जब वो जिम ट्रेनिंग करता है, तो वो कौन से होते हैं जिसके बारे में उसको पता होना चाहिए? फर्स्ट आई विल से, एज यू आस्क्ड अबाउट द क्रेटिन एंड ऑल द सप्लीमेंट्स, तो क्रेटिन का मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप नॉट ओनली क्रेटिन, आप किसी भी चीज को एक्सेस अमाउंट में लेते हो ना, तो वो हार्म करता ही करता है बॉडी को, ओ ठीक है। या आपके इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म करेगा, इफेक्ट करेगा। तो क्रेटिन का एक प्रोसीजर होता है। इफ यू आर स्टार्टिंग क्रेटिन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको 8 to 10 days उसको ना कम क्वांटिटी में लिया जाता है, ठीक है। ओके। 3 ग्राम्स, अराउंड 3 ग्राम्स, 3 ओके। ग्राम्स। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू आर यूज टू इट, फिर आप उसको 5 to 6 ग्राम्स कर सकते हो। एंड क्रेटीन मैक्सिमम 3 मंथ्स चला सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू स्टॉप फॉर 2-3 मंथ्स, ओके। एंड देन अगेन यू हैव, इफ यू वांट टू स्टार्ट देन यू कैन आई स्टार्ट। फील ये 90% लोगों को नहीं नहीं पता है पता कि है, इसको रोकना भी पड़ता है। क्योंकि वो सही बात है कि आप, वो आपके किडनीज पे इफेक्ट करता ही करता है। ओके। वो आपके किडनीज में, किडनीज के अराउंड वो एकदम जाके ना फिक्स हो जाता है, और वो बहुत पेनफुल होता है। ओके। ड्यूरिंग माई अर्ली डेज आई हैव बीन इन दिस सिचुएशन वंस, सो आई नो दिस। ओके। या आपने वो एज आई सिचुएशन टोल्ड कि मैंने एक्सपीरियंस सारा करी है। एक्सपीरियंस पर्सनल एक्सपीरियंसेस से किया है, एंड तो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्रिएटिन एक्सेस अमाउंट में नहीं लो, और 3 महीने लो, और फिर रुक जाओ, फिर आपको लगे तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, लाइक इट्स लाइक अ वॉश पीरियड ऑफ टाइम हाँ, फॉर बॉडी, कि आपने एग्जैक्टली। कुछ लिया और उसको थोड़ा सा रेस्ट देके वॉश किया, अगेन यू कंटिन्यू। ओके। एंड सो सेकंड थिंग आई विल से कि आजकल लोगों को ये लगता है कि विमेन्स अगर लिफ्ट करेंगे तो वो मैनली दिखने लगेंगे। इट्स अ बिग मिथ, अ बिग मिथ। विमेन, अगर आप जिम जा रहे हैं तो विमेन ऑल्सो नीड्स टू बर्न कैलोरीज, ओके, एज मैन डू। तो विमेन अगर जाके वेट लिफ्टिंग करेंगे या वर्कआउट करेंगे तो वो मैनली नहीं दिखेंगे, दे विल बी स्ट्रोंगर, एंड इट्स गुड फॉर देम एज वेल, राइट। सो एक ये बहुत बड़ा मिथ है। और एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि कार्डियो करने से आपकी मसल टोन हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। ओके। मसल टोन वेट ट्रेनिंग से ही होगी। कार्डियो करने से आपकी स्टेमिना इंक्रीज होती है, और जितना मुझे पता है और जितना मैंने अपने आप में नोटिस किया है भाई, स्किन ग्लो तो करती है, बिकॉज आप स्वेट अच्छा खासा करते हो कार्डियो में, ओके। स्टैमिना इंक्रीज होता है, ओके। एंड आपका कोर स्ट्रांग होता है, या। तो सो दीज ये आर द 3 मिथ्स। ये सब, लाइक ये चीज ऐसी है कि लोगों को इसमें से काफी सारी चीजें पता ही नहीं होंगी। नहीं पता होती है ना, नहीं मैंने पता आपको होती। क्या बोला कि लोग ट्रेनर बना घूमते हैं, बट लोग पता होता है नहीं है कि ट्रेनिंग देने के लिए आपको और भी चीजें बतानी होती हैं क्लाइंट्स को, जो लोगों को नहीं पता होता है।
ओके, ओके। सो लाइक आई पर्सनली आस्क कि जब आपके पास कोई भी एक नया इंडिविजुअल आता है फॉर ओके। ट्रेनिंग, तो क्या बेसिक एडवाइस आप उसको एज अ स्टार्टिंग में देते हो जिससे उसकी बॉडी उस लेवल पे रीच कर सके कि वो हैवी वेट्स भी उठा सके? हाँ, सो व्हाट वाज दैट एडवाइस अकॉर्डिंग टू यू? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी न्यू कमर या कोई भी नया बंदा या बंदी, अगर आप जिम स्टार्ट कर रहे हो, इट्स अ गुड थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप ईगो लिफ्टिंग कभी मत करना। ओके। ईगो लिफ्टिंग आपको इंजर्ड कर सकती है, जो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं। तो अवॉइड ईगो लिफ्टिंग एंड लिसन टू योर ट्रेनर। आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू हायर अ ट्रेनर इफ यू आर ज्वाइनिंग अ जिम। इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, या यू शुड हायर अ ट्रेनर। बिकॉज वो लोग इसीलिए है ना कि आपको इंजरीज फ्री वर्कआउट वर्कआउट कराएं और आपको और चीज की नॉलेज दें, है ना। तो मैं यही बोलूंगा कि ईगो लिफ्टिंग नहीं करो। और अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अगर आपको मसल क्वालिटी बढ़ानी है, तो वो 2 3 4 महीने का काम तो है नहीं है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट। या इट्स अ लॉन्ग गेम। वो 4 5 साल की मेहनत लगती है नेचुरली, अगर आप अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे तो। या अगर आप नेचुरली कम चाह रहे हो, नेचुरली। वरना आजकल मार्केट में तो पता ही है ना आपको कि स्टेरॉइड लेके लोग बॉडी बना लेते हैं और शो ऑफ करते हैं। आई एम अगेंस्ट स्टेरॉइड्स। ओके, तो मैं बस एक बिगिनर को ये सजेस्ट करूंगा कि जाओ, ट्रेनर हायर करो, उससे सीखो, उसको सुनो एंड ट्राई टू वर्क ऑन योर फॉर्म्स एंड टेक्निक्स। वो मेन होती हैं। अगर आपकी फॉर्म्स एंड टेक्निक्स अच्छे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली योर वेट लिफ्टिंग विल इंक्रीज। सिंपल। ओके। सो बेसिकली मैं पर्सनली इससे पहले कुछ जिम्स में गया हूँ एंड आई कम अप विद अ इंसिडेंट जहाँ पे एक इंसान का लाइक इंजरी होता है बिकॉज ही डोंट डू वार्म अप। यस। सो वार्म अप का कितना रोल प्ले होता है जब आप जिम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हो योर डे टू डे प्रैक्टिसेस? Warm up is also important and I strongly believe that it plays a major part because वार्म अप करने से ना आपकी पूरी बॉडी के मसल्स खुल जाते हैं, वेन्स खुल जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, विच विच हेल्प्स यू इन योर वेट ट्रेनिंग, राइट। अगर आप विदाउट वार्म अप स्टार्ट कर देते हो तो आपको फिर इंजरी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी मसल ही नहीं खुली और आपने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, तो वो फिर दिक्कत देती है। ओके, ओके, ओके। एंड देयर इज अ फॉर्म ऑफ रूटीन बेसिकली जब कोई नई ट्रेनिंग स्टार्ट करता है तो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो लोगों को रहता है कि हम ब्रो स्प्लिट करें हाँ, कि लाइक 3 डेज मसल टारगेट एंड नेक्स्ट 3 डेज उसको रिपीट करें। तो एज अ बिगिनर क्या एडवाइजेबल रहेगा कि उसको क्या स्प्लिट फॉलो करना चाहिए? लुक एज अ बिगिनर तो आई विल सजेस्ट के बहुत सिंपल और बहुत बेसिक रखना चाहिए आदमी को। एंड बेसिक बोले तो सिंगल मसल ट्रेन करो आप लाइक आजकल क्या होता है ना, आजकल लोग यूट्यूब और इंस्टा पर देखकर फॉलो करने लगते हैं। लाइक जो एथलीट्स है ना, अब उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है कि वो, मान लो सपोज आप पुश पुल लेग्स कर रहे हो, तो वो रिपीट हो जाता है हफ्ते में 2 बार, ठीक है। आप वेट लिफ्टर हो तो आप सिर्फ स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं सारे, वो ट्रेन कर रहे हो। तो आप किसी को देखकर मत करो। व्हाट योर बॉडी रिक्वायर्स एंड व्हाट योर बॉडी इज आस्किंग, आप उस पे जाओ। एंड आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, आई सजेस्ट यू टू डू सिंगल मसल पर डे। तो उससे ओके। आपको रेस्ट भी अच्छा मिलेगा, मसल भी ग्रो होगी और इंजरी भी नहीं होगी कभी। सो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं पर्सनली जानता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग और आपकी बॉडी के ओवरऑल फिटनेस में हेल्प करते हैं वो है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स, या। या सो सप्लीमेंट्स का रोल और सप्लीमेंट्स की नॉइज इन द मार्केट बहुत है। बहुत सारे लोग लाइक सर, हमारे मम्मी पापा भी बोलते हैं, "ये क्या डिब्बे खा रहे हो, क्या कर रहे हो?" मैंने झेला है तो बचपन इट्स में। इट्स हाँ, कि आपको उनको समझाना मुश्किल पड़ जाता है कि कुछ चीजें बिल्कुल। ऐसी होती है बॉडी की जो आपकी रिक्वायरमेंट है और आप डे टू डे लाइफ में उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो थ्रू फूड। तो व्हाई देयर इज सो मच नॉइज इन सप्लीमेंट्स? लाइक आर देयर कंपनीज हु इज डूइंग इविल विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स? Look, there are brands, big brands. They are genuine, okay, ओके, and they doesn't do anything wrong. ओके। And obviously, कुछ कंपनीज होती हैं जो बहुत छोटे लेवल पे छोटे खेलती हैं लेवल पे। एंड वो लोग प्रॉफिट मार्जिन्स के चक्कर में कुछ गलत भी करते होंगे। आई एम नॉट श्योर, बट हम्म, करते होंगे, ठीक है। हम्म, एंड कमिंग बैक टू योर पॉइंट, सप्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ। एंड मैं बताता हूँ मेरी बात, जब मैंने स्टार्ट किया था, आई यूज टू हैड प्रोटीन। दस ओके, बारह साल पहले मैं प्रोटीन यूज करता था, मेरे मम्मी पापा मेरे को डांटते थे कि तू ये क्या खा रहा है,
डब्बा खा रहा है, पाउडर खा रहा है, हम्म इससे दिक्कत होगी, बॉडी खराब हो जाएगी, हम्म बीमारी बढ़ती है। बट आई न्यू एट दैट टाइम कि व्हाट आई एम हैविंग। ओके, मैं क्या खा रहा हूँ, एंड इट्स गुड फॉर मी। एंड अभी देख लो आप, अभी एवरीवन इज रनिंग टुवर्ड्स प्रोटीन, एंड प्रोटीन, सबको प्रोटीन प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन बिकॉज व्हाट इज प्रोटीन मेड ऑफ? इट्स मेड ऑफ मिल्क, इट्स राइट? मिल्क रॉ या रॉ। फॉर्म अभी आप घर में खाना खाते हो, किस लिए खाते हो? प्रोटीन के लिए खाते हो ना। या तो वही प्रोटीन आप उससे उससे खा रहे हो। घर के खाने के प्रोटीन में क्या होता है ना, आपको एक कैलकुलेटिव अमाउंट में फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स नहीं मिल पाता ओके है, जो ओके एक आपको ओके प्रोटीन सप्लीमेंट एक स्कूप में कैलकुलेटिव अमाउंट में दे देता है वो। ओके ओके एंड बेसिकली क्या होता है ना, आप घर का खाना इतना ज्यादा खा रहे हो, ठीक है, उसमें आपको सपोज करो कि 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और आप एक स्कूप प्रोटीन दे रहे हो, उसमें आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। आपका पेट भी नहीं भर रहा है और आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, सिंपल। ओके एंड आई फील कि उसके अलावा जो घर के प्रोटीन में लाइक आप जो भी ले रहे हो तो आपका कैलकुलेटेड कैलोरीज जो ट्रैक है उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट्स भी इंक्लूड है, होते कार्ब्स हैं, भी इंक्लूड है। जरूरी पर है। जब आप ये चीज प्रोटीन के साथ घर के फॉर्मेट में ले रहे हो तो एक्सेसिव कार्ब्स और फैट्स भी आपकी ऑफ बॉडी में कोर्स, चला दैट्स जाता व्हाट है। आई वाज सेइंग। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको ये चीज लेना आपके लिए बिल्कुल लेनी पड़ती है। important points बन जाता है। Okay, so there is something like people focuses on protein, but there are the role of micronutrients like minerals, vitamins. इनका क्या impact रहता है सर? अगेन दिस ऑल कम्स इन सप्लीमेंट्स। आप मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ये तो आप जनरली भी ले सकते हो। इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट तब भी आप ले Okay, सकते हो। okay, दे आर okay, नॉट okay, हार्मफुल, okay. दे आर इफेक्टिव ओनली फॉर Perfect. योर बॉडी। एंड रही बात और सप्लीमेंट्स की, तो मैं खुद भी क्रिटिन लेता हूँ, बंद कर देता हूँ। प्रोटीन मैं हमेशा चलाता हूँ, कभी बंद नहीं करता। Okay. संडे था आज, Hmm. मैंने वर्कआउट नहीं किया, बट प्रोटीन मैं पीकर आया हूँ। मैं Okay, प्रोटीन okay. कभी स्किप नहीं करता, ठीक है। Okay, okay, इट्स okay. गुड फॉर आवर बॉडी, इट्स नीडेड फॉर आवर बॉडी, Okay. ठीक है। और रही बात, मैं चलाता हूँ एक BCAAs होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, बेसिकली दे आर अमीनो एसिड्स। Hmm. एंड वो आपके इंट्रा वर्कआउट, मतलब वर्कआउट के बीच में हेल्प करते हैं आपको सेट्स के बीच में रिकवर होने के लिए। इफ यू आर Okay. डूइंग अ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, तो ऑब्वियसली सेट के बाद आप थक जाओगे, ठीक है। तो उसको रिकवर करने के लिए आप BCAAs यूज करते हो इंट्रा वर्कआउट्स Okay. में अपने। Okay. तो मैं Okay. वो भी Okay. यूज करता Okay. हूँ। Okay. Okay. So basically, जब कोई ट्रेनिंग के लिए जाता है तो before the workout and after the workout, what actual meal they should use to just recover their body ओके। after the workout, and before what actual meal they should take to just have that level of strength, like आपने already बताया, like after the meal क्या चीज ली जा सकती है? प्री वर्कआउट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इधर यू हैव अ ब्लैक कॉफी, Okay. और 2 बनानास, or an apple, or you can have smoothie, right? if you Smoothie. are if your training program is like, आप बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो, तो यू नीड मोर कार्ब्स, राइट? Okay. तो Okay. आप बनाना शेक पी सकते हो प्री वर्कआउट में, ठीक है, इट विल हेल्प यू। Hmm. उसके बाद आती है अपना पोस्ट वर्कआउट में। तो पोस्ट वर्कआउट में मैं क्या करता हूँ, मैं तो वर्कआउट खत्म होने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर मैं 2 स्कूप प्रोटीन ले लेता हूँ, विद वाटर ओनली, ठीक है। Okay. उसके बाद half an hour के बाद I take my diet. If I'm working out in the morning, so I will have heavy breakfast, Okay. scrambled eggs and all. Okay. And if I'm working out in the night or in the evening, so I'll have grilled chicken, roast chicken, but Okay. half an hour प्रोटीन लेने के बाद। Half an hour हाँ। protein लेने के बाद। Okay. So, like I come across with lot of reels, lot of videos that कोई जिम कर रहा है और instantly he come up with heart attack. तो एक Obvious. बहुत बड़ा डर सा इस चीज ने बनाया है मार्केट के अंदर. Like, what is the biggest reason why this happening majority of time in gym? Like majority of not I say, but it's happening in gym. So लोगों के साथ ये होता है. क्या वो ज्यादा हाई इंटेंसिटी की वजह से होता है या उनके इंटरनली बॉडी में वीकनेस की वजह से होता है कि दे No, कम no, it's अक्रॉस not विद दिस? because of high intensity. You don't know what they are taking, right? या People nowadays want to grow बहुत जल्दी। उनको बहुत जल्दी अपनी बॉडी बनानी होती है, मसल्स बनाने होते हैं, फ्लेक्स करने के लिए, यूट्यूब के लिए, इंस्टा के लिए। तो वो लोग स्टेरॉइड लेते हैं, एनाबॉलिक टैबलेट्स लेते हैं, और चीजें लेते हैं। वो इफेक्ट करती है आपकी हेल्थ। ओके एंड व्हाइल यू आर वर्किंग आउट इन जिम, उसको लेने के साथ साथ वो फिर आपको अटैक्स देते हैं। ओके हाँ। सो आई कम अक्रॉस कि जिम करने के बाद जो मसल बनती है, लाइक देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश कि योर मसल वोंट बिल्ड इन जिम, इट्स बिल्ड इन किचन, या इट्स बिल्ड ऑन योर बैड, कि आप कैसी रिकवरी इसको दे रहे हैं. सो
रिकवरी का क्या रोल है और रिकवरी कैसे इम्पैक्ट करती है आपके मसल ग्रोथ पे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, वर्कआउट इज ओनली 25 to 30%। बाकी 75 to 70% इज डाइट। या आप जिम में 2 घंटे नहीं 3 घंटे वर्कआउट कर लो, आपका खाना अच्छा नहीं है तो आपकी मसल ग्रो होगी ही नहीं जो आपको चाहिए। हम्म ठीक है। एंड उसके लिए आपको अपनी कैलोरीज ट्रैक करना पड़ेंगी, प्रोटीन्स ट्रैक करना पड़ेगा, फैट्स, एवरीथिंग यू हैव टू ट्रैक। ओके, इट्स अ साइंस। कुछ सब कुछ ट्रैक करके खाना पड़ेगा। वेइंग स्केल लो, हम्म आप पर डे आपको, आप अपना बॉडी वेट, हाइट एंड व्हाट यू ईट इन योर एंटायर डे उस पर आप पुट ऑन करो, एंड हम्म इट विल शो यू कि आपको इतने अमाउंट में कैलोरी चाहिए, इतने अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, इतने अमाउंट में फैट चाहिए पर डे का। आप उसको ओके ट्रैक करके खाओ। आप डेली ट्रैक करो, स्टार्टिंग में यू विल फील बोरिंग, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे ना, फिर आपको लगेगा नो, आई वाज रॉन्ग, नाउ आई एम ऑन अ राइट पाथ। सो भाई, आपके फिटनेस आइडियल कौन है? यार, फिटनेस आइडल तो मेरा एक ही जैसे बोलूंगा, माय ऑल टाइम फेवरेट, क्रिस बमस्टेड, सी बम उसको बोलते हैं, ओके। पूरी दुनिया जानती है उसको तो। नहीं, एंड बिल्कुल इज बिल्कुल। अ रियल इंस्पिरेशन, ट्रू इंस्पिरेशन। और बात की जाए कि मेरे को फिटनेस इंडस्ट्री में लेके कौन आया, तो देयर इज वन कजन ऑफ माइन, दूर का कजन है, एंड ही लिव्स इन दिल्ली। ही इंट्रोड्यूस्ड मी इनटू फिटनेस। ओके ओके। सो आई पर्सनली आस्क कि लाइक जिम ट्रेनिंग का रोल मेंटल हेल्थ पे क्या होता है? लाइक हाउ इट्स चेंज योर ओन माइंड व्हेन इट्स कम टू जिम ट्रेनिंग? जिम आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। कैसे या बताता हूँ मैं। आप जिम में वर्कआउट करते हो, हैवी वेट लिफ्ट करते हो, फोकस्ड रहते हो, वो चीज आपको हेल्प करती है मेंटली स्ट्रांग होने में। और क्या होता है ना कि आई गिव यू एन एग्जांपल। सपोज करो कि आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, यू आर हर्ट, हम्म ठीक है, व्हाट यू विल डू, इधर यू विल सिट एंड क्राई और यू जस्ट गो। मैं सजेस्ट करूंगा, जिम जाओ, गुस्सा निकालो, वेट ट्रेनिंग करो, हार दो, बूम, सब और उसका बढ़िया। साइड इफेक्ट तगड़ी बॉडी। तगड़ी बॉडी, या उसका साइड बेनिफिट्स। इफेक्ट हाँ हाँ। बेनिफिट्स, तगड़ी बॉडी। और इधर ही, आई एम नॉट, आई वोंट से कि ओनली ब्रेकअप, घर में जैसे क्लैसेस होते रहते हैं, बात बात पे लड़ाई हो जाती है, या तो उसके लिए भी आपको, देखो, अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आप फ्रस्ट्रेट हो किसी चीज से, आप जिम चले जाओ, सब बढ़िया हो जाएगा। अच्छी वर्कआउट करोगे, अच्छी ट्रेनिंग करोगे, मसल बढ़िया बनेगी, या और सारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा आपका वेट से। आई पर्सनली फील दैट कि लाइक अगर आपका 24 घंटे का दिन है और उस 24 घंटे में से आप 13 घंटे 14 घंटे बहुत ज्यादा इंटेंस काम कर रहे हो, जिसके लेवल पे आपका स्ट्रेस लेवल होता है, हर किसी को होता है, तो वो जो 1 घंटा है आपके सेकंड होम पर, वो लिटरली आपको स्ट्रेस फ्री कर देता वो है। बहुत जरूरी है और इन टुडेज वर्ल्ड। पर्सनली सब लोग रिलेट भी करेंगे कि लाइक जिम लोगों का दूसरा घर होता है। बिल्कुल, मेरा तो पहला घर है। ऑफ कोर्स। और द डे आई डोंट लिफ्ट, हाँ, मुझे नींद नहीं आती। ये होने लगता अभी है। तो मेरे को 10 साल से ऊपर हो गए हैं, तो मुझे पता है कि भाई मुझे वर्कआउट करनी ही करनी है। अगर मैं वर्कआउट नहीं करूंगा तो रात में मुझे जैसा फील होता है कि वेदर आई एम अलाइव और नॉट, क्योंकि मुझे मसल्स में पंप चाहिए डेली डेली, है ना। तो उसके लिए बहुत जरूरी है जिम, और मुझे जिम में रहना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी हाँ। लगता है। सो आपका क्या प्रोसेस रहता है? लाइक आप कैसे ट्रेन करते हो अपने आप को व्हेन इट्स कम्स यार, टू जिम अभी तो ट्रेनिंग? क्या है ना, मैं लाइक आई एम द ओनर ऑफ अ जिम, एंड सो अर्लियर इट वाज लाइक के मेरा एक पर्टिकुलर टाइम हुआ करता था, बट अभी मेरा कोई टाइम नहीं है वर्कआउट करने का। मेरे ओके क्लाइंट्स पे बेस्ड रहता है। सुबह भी ओके मेरे पास क्लाइंट्स रहते हैं, काफी शाम में भी काफी ओके क्लाइंट्स हैं, तो ओके मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस दौरान मेरे को जब बीच में टाइम मिलता है, मैं उसमें वर्कआउट कर लेता हूँ। ओके और ओके पहले ओके क्या होता था, पहले आई यूज टू लिफ्ट गुड अमाउंट ऑफ वेट्स, हैवी लिफ्टिंग करता था। लेकिन अभी क्या है ना, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाता उतना, क्लाइंट्स की वजह से और लोड की वजह से। तो फिर मैं उतना बॉडी को पुश नहीं करता, क्योंकि मुझे इंजरीज से दूर रहना है। तो मेरे को जितना मिलता है, जितना मैं पुश कर सकता हूँ, उतना मैं करता हूँ। एंड आई कैन बेट यू, अभी भी मैं उतना कर लेता हूँ जितना आजकल नहीं कर पाते हैं लोग। ओके। मेरी लिफ्टिंग काफी अच्छी है, टचवुड। एंड मैंने बहुत टाइम से कंपाउंड मूवमेंट्स किए नहीं है, बट स्टिल मेरी लिफ्टिंग बहुत अच्छी है। क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कंपाउंड मूवमेंट्स मे को? लाइक कंपाउंड मूवमेंट्स आर लाइक, जो मेन मेन एक्सरसाइज होती है ना, जो वेट लिफ्टर्स करते हैं, जैसे ओके डेडलिफ्ट्स हो गया, ओके बेंच हो गया, स्क्वाट्स ओके हो गया। ओके There's a brand called SBD, squat, bench and deadlift. It ओके stand for this, okay? ओके ओके तो जो वर्ल्ड के बिगेस्ट वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होते हैं ना, वो सब इसी के उस पर होते हैं कि आप, उसमें आपका यही तीनों चीज रहती हैं कि आप कितना वेट ज्यादा मैक्सिमम लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। एसबीटी के अंदर? एसबीटी, स्क्वाट्स, बेंच, डेडलिफ्ट। ओके और इंडिया में भी पिछले 3 साल, दो
4-5 सालों में ये चीज ग्रो करी है। लोग वेट लिफ्टिंग की तरफ बहुत जा रहे हैं। नॉट हम्म, ओनली बॉयज, गर्ल्स भी बहुत ज्यादा जाती हैं, या ठीक है। या 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 तो उसमें अगर आप वेट लिफ्टर हो तो आपको दूसरी तरह से ट्रेन करना पड़ता है। उसमें आपको डेली डेली आपको कंपाउंड मूवमेंट्स मारने ही मारने हैं, और साइड बाय साइड आपको छोटी आइसोलेशन वर्कआउट्स करनी होती है, बस कि आपको ओके इंजरीज नहीं। ओके ओके कि इंजरीज नहीं, अच्छा, और इंजरीज अगर मान लीजिए किसी को इन केस इंजरी हो जाती है तो क्या स्टेप्स ही शुड फॉलो कि वो उससे बाहर निकल सके देखिए, इंजरीज होने आफ्टर के द बाद टाइम? क्या होता है ना, पीपल डजंट स्टॉप। नॉर्मली पीपल डजंट स्टॉप बिकॉज उनको जल्दी, मैंने बताया आपको कि जल्दी बॉडी बनानी होती है भाई। या मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इंजरी हो गई है, अगर आपको माइनर इंजरी भी है, तो आप उससे रिकवर करो पहले। आप ओके उसको मेजर नहीं बनाओ। ओके ओके आप लापरवाही मत करो कि नहीं मुझे तो ये है, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं। इफ यू हैव विद माइनर इंजरी, वेट, रिकवर, पहले रिकवर हो जाओ, उसके बाद अगेन स्टार्ट करो, तो कभी इंजर्ड नहीं होगे। और आप इंजरी में ट्रेन करते रहोगे तो वो इंजरी अंदर ही अंदर मेजर बन जाएगी, और फिर आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। ओके। आई कम अक्रॉस कि मेरे खुद के पर्सनली रिलेटिव में एक स्टोरी रही है कि एक जाने पहचाने वाले थे, तो व्हाट ही डू, उन्होंने ईगो लिफ्टिंग में वेट उठाया एंड बैक में उनके स्लिप डिस्क हुआ। होता सो है, वो होता है लाइक, तो ये चीजें लोगों को बहुत बाद में समझ में आता है, और आई फील कि इन इंजरीज का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहता है, बिल्कुल होता है। व्हेन राइट? आई वाज लाइक आई स्टार्टेड माय जर्नी, तब मैं भी बहुत ज्यादा वेट वेट पे जाता था कि वेट मारना है, वेट मारना है। वेट मान बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे भी लोअर बैक में, स्पाइन में, एक बार क्या हुआ था, मैं डेडलिफ्ट्स कर रहा था 200 किलो से, ठीक है, बहुत ओके पहले, जब मेरे को नॉलेज ही नहीं थी, मेरे को फॉर्म्स नहीं पता था कि फॉर्म्स से क्या होता है। फिर मैं डेडलिफ्ट कर रहा था, एंड मेरे को ना आवाज आई मेरे बैक से, चट्ट की। वो तो लकीली कि मेरे को स्लिप डिस्क नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से बहुत अच्छा मेरा डाइट रहता है, एंड अच्छा मेरा प्रोटीन टेक रहता है, तो मैं बच गया था। बट वॉट आई विल सजेस्ट इज कि अगर आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो तो प्रॉपर सेफ्टी और प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ करो, तो आपको कभी इंजरी नहीं होगी। ओके ओके ओके, क्योंकि वही चीज है कि लोग इस पे ध्यान नहीं देते, और लाइक वेट सिलेक्शन भी लोगों का गलत रहता है बिल्कुल रहता है। एज अ बिगनर लेवल पे, तो उनका मतलब, मैं पर्सनली इससे पहले भी एक दो जगह गया हूँ, तो ऐसे कि भाई नए नए बंदे हैं एंड दे स्टार्ट विथ 55 kg, आई एम मैं जस्ट कभी नहीं शॉकिंग विद करता, दैट। मैं अपना बहुत ज्यादा सिंपल वर्कआउट्स रखता हूँ, और पहले 2 सेट्स में वार्म करता हूँ, उसके बाद मैं मेन से स्टार्ट करता हूँ, एंड आई गो फॉर reps, ओके, स्लो एंड कंट्रोल्ड reps, इट व्हाट मैटर्स। लाइक व्हाट यू मीन टू से, इफ योर वेट इज हैवी लाइक यू कैन जस्ट डिक्रीज योर रेप्स? लोग क्या करते हैं आजकल, ज्यादा वेट लगाने के बाद ना जबरदस्ती पुश करते हैं बॉडी को, दैट इज हम्म रॉन्ग। हम्म वो आपको इंजरी करेगी ही करेगी, ठीक है। ओके और उससे मसल ग्रो नहीं होगी, क्यों? ओके क्योंकि मसल आपकी हिट ही नहीं हो रही है, तो ग्रो कहाँ से हो जाएगी? ओके अगर ओके आप लिमिटेड वेट लेकर, जितना आप कैपेबल हो उतना वेट लगाकर अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, और आपके फॉर्म्स अच्छे हैं, टेक्निक अच्छी है, तो आप रेप्स भी अच्छे मारोगे, आपको इंजरी भी नहीं होगी, एंड योर योर मसल विल ग्रो ओके। डेफिनेटली। आई ऑल्सो सी कि लोग जब ये फॉर्म्स लगाते हैं तो वो उस फॉर्म्स में स्पीड भी बहुत ज्यादा कर देते हैं, वो नहीं होना जो चाहिए नहीं ना। होना चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बोला, कि रैप्स होना चाहिए, क्वालिटी रैप्स मैटर, क्वालिटी दैट इज रेप्स मैटर। स्लो एंड कंट्रोल्ड रैप्स। स्लो मैं एंड जब भी अपने इंस्टा पर कुछ स्टोरी पोस्ट करता हूँ, तो उसमें हमेशा रहता है स्लो एंड कंट्रोल्ड रैप्स। ओके ओके वो ओके आपको मसल बिल्ड करने पे हेल्प करता ही करता ओके। सो आई कम अक्रॉस विद लॉट ऑफ पीपल डू होम वर्कआउट्स, है। लॉट ऑफ पीपल डू जिम वर्कआउट्स, एंड इवन आई सी कि जो होम वर्कआउट्स करते हैं, प्रॉपर होम वर्कआउट्स, दे आल्सो हैव दैट क्रेजी लाइक फिजिक, राइट? सो व्हिच वन इज मोर इफेक्टिव यार, आप मेरे से अकॉर्डिंग टू यू? पूछोगे तो एज आई एम जिम ओनर, तो मैं आपको जिम के ही बोलूंगा, ओके। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि आप घर पर आपको उतने इक्विपमेंट्स प्रोवाइडेड नहीं होते हैं जो जितने हाँ, आपको जिम में मिल जाते हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल टेल यू कि जिम में आपको कंपटीटर मिलता है आपके सामने। एनवायरनमेंट मिलता है। कंपटीटर मिलता है कि भाई, लुक एट दिस पर्सन, इसकी फिजिक बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा बनना है। या ऐसा नहीं बनना है तो उससे 19 तो बनना ही है। तो घर या पर आपको वो नहीं मिलेगा। घर राइट। पर अगर आप, आपने टारगेट किया मेरे को 15 रैप करने हैं, और आपके 12 है, तो आप 12 में रुक जाओगे। बट आपके सामने वाला अगर आपके साथ ट्रेन कर रहा है, आपको 15 मारे उसने, तो आप 16 भी मार दोगे। या क्यों? क्योंकि उसने 15 मार दिया। ये कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर है, कि हाँ। आपको ज्यादा करना ही करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको ओके जिम ओके, जाना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा। बिल्कुल जरूर, हम आ भी रहे हैं। और लाइक बहुत सारे लोग जिम कर लेते हैं, डाइट फॉलो कर लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कंसिस्टेंट हैं, बट समहाउ आज की डेट में लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, बहुत ज्यादा फास्ट लाइफ। लाइक आप दिल्ली एनसीआर को देख लीजिए, मुंबई को देख लीजिए, वहां तो देखने के बाद ही लगता है कि हम यहाँ बहुत सुकून में है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो रेस्ट एंड स्लीप,
ये दो एक ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपकी फिटनेस को एज देते हैं। बिल्कुल देते हैं। अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो आपकी नींद नहीं होगी, और आप अगर अगर आपकी स्लीप अच्छे से नहीं होगी तो आप सुबह उठ के अच्छे से डाइट नहीं ले पाओगे, वर्कआउट नहीं कर पाओगे, तो इट्स ऑल अ चेन। लाइक वो कहते हैं ना, ईट स्लीप एंड रिपीट। आप अच्छा खाओगे तो अच्छी नींद आएगी, अच्छा सोओगे, अच्छा उठोगे तो अच्छा वर्कआउट करोगे। या तो इट्स ऑल वही एक साइकिल। चीज जो उसमें रही है, लाइक कि वर्कआउट के लेवल पे। और सो आपने बोला कि मेट्रो सिटीज में लोग, आई हैव पर्सनली फेस दिस बिकॉज आई वाज इन मुंबई बैक इन 2014, एंड मेरा प्रोफेशन बहुत अलग था उस टाइम पर। आई वाज वर्किंग एज अ मॉडल ओवर देयर। ओके। हाँ, मैंने मॉडलिंग भी कर रखी है। आई वर्कड इन 2-3 सीरियल्स आल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली वो एपिसोडिक थे, और माय फैमिली वाज अगेंस्ट इन दिस प्रोफेशन, सो आई केम बैक, एंड yeah, that's a long story. We, हम्म। we will discuस this some other time. समझ Yeah. सकता है। तो मैं बता रहा हूँ कि मुंबई और दिल्ली में ऐसा क्या रहता है ना, कि भाई वहां पर टैगलाइन है कि जीना है तो भागो। वहां पर ऐसा रहता है। वहां पर यू कैन जस्ट सिट एंड लाइक आप रह लोगे नहीं। इफ यू वांट टू सर्वाइव तो भाई भागो। इफ यू वांट टू अर्न, गो एंड गेट दैट डन। बस भागो। सो भागो। लाइक अगर कोई जिम ट्रेनिंग कर रहा है और इतनी उसकी इतनी फास्ट लाइफ है, तो क्या ऑल्टरनेटिव्स वो यूज कर सकता है ताकि वो अपनी स्लीप और रेस्ट को मेंटेन कर सके? देखो, यहाँ पर सप्लीमेंट्स काम में आते हैं। ओके। अगर आप अच्छा क्वालिटी का सप्लीमेंट यूज करते हो ना रिकवरी के लिए, आजकल मार्केट में बहुत सप्लीमेंट्स हैं। अब जैसे क्या है ना, हमारे जो स्मॉल टाउन फैमिलीज की मेंटालिटी होती है ना, कि यार सप्लीमेंट, इतनी दवाइयाँ क्यों खा रहे हो, ये हम्म। क्यों ले रहे हो, वो क्यों ले रहे हो। वो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प ही करता है ना। अब इतने बड़े बड़े कंपनीज एंड फैक्ट्री सप्लीमेंट्स बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं? वो आपके लिए हेल्पफुल है ना, इसलिए बना रहे हैं, वरना ऑफ और कोर्स। तभी तो वो बिक रहे हैं बाहर बाजार में। हाँ, सही वरना बात है। कौन लेगा उनको? इतनी बड़ी बड़ी वो लोग करोड़ के टर्नओवर्स पे खेलते हैं, ऐसे थोड़ी खेलते हैं। यस, यस। तो दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। तो ऑब्वियसली आपको सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, रिकवर होते हैं उससे बॉडी। और आपको रेस्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको रेस्ट करना ही करना है। आई जेन्युइनली फील कि हमारी ऑडियंस को काफी हेल्प होने वाली है इस पॉडकास्ट के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई फील कि फ्यूचर में हम और ऐसे तगड़े पॉडकास्ट आपके साथ अरे निकालेंगे। बिल्कुल, आप कभी भी मेरे को बुलाएंगे, आई एम राइट। ऑलवेज रेडी टू डू अ पॉडकास्ट विद यू। एंड आई विल suggest to all the audience that please go and do some physical activity, not only go to gym। आप कुछ भी कर रहे हो, आप रनिंग करो, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, स्विमिंग करो, कुछ भी खेलो, बट एटलीस्ट ट्राई टू डू सम एक्टिविटी। आप फिट रहो, अच्छा खाओ जितना आप खा सकते हो, एंड अपनी बॉडी का ध्यान रखो। बिकॉज अगर आपकी बॉडी आपका साथ देती है तो आप लॉन्ग लास्टिंग चलोगे, और आप अगर आप फिट रहोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। Okay, so by heart, it's a genuine thank you by the session थैंक house यू and my दीपेश। team. So thank you.